नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। ओके, अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, सीजी मैथ 10 मतलब सीजी गणित कक्षा 10वीं का है। ओके, प्रश्नावली 5 का हम हल जानने वाले हैं, बहुत ही सरल और आसान तरीका से जानने वाले हैं। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। ओके, इसके पहले हम प्रश्नावली 4 तक हल करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम बताना प्रारंभ करते हैं, समय न लेते हुए, आपका टाइम न लेते हुए। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित आकृतियों का कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों। ओके, 3 आकृति दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा आकृति दिया हुआ है। ओके, हमको पता करना है कि समरूप है कि नहीं, कौन सा आकृति समरूप है कि नहीं और क्यों नहीं है। ओके, अब देखिए, अगर हम पहले आकृति की बात करें तो देखिए यहाँ पे कोण कितना है 60 अंश, यहाँ पे भी कितना है 60 अंश। एक कोण का मान कितना है 120 अंश, एक कोण का भी मान कितना है 120 अंश। ये मान लीजिए 90 डिग्री है 90 अंश, यहाँ भी 90 डिग्री 90 अंश है, इसमें भी देखिए 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। ओके, यानी कि इसमें कोण देखिए समान है, कोण इसमें क्या है समान है, तो क्या होंगे समरूप चतुर्भुज होंगे। ओके, जो आकृति है चतुर्भुज का, ओके, चतुर्भुज का जो आकृति है क्या होगा समरूप होगा, क्योंकि इसमें कोण क्या है बराबर है। अब दूसरा आकृति को देख लेते हैं, देख लीजिए, इस तरह से आकृति दिया हुआ है। अगर हम इसमें संगत भुजाओं में जब अनुपात निकालेंगे, मान लीजिए एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए है, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज है, इसको हम लिख सकते हैं 18/12। क्या लिख सकते हैं 18/12 लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं 15 क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, 15 कितना लिखेंगे 10। जब हम इसको काटेंगे तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, यानी काटेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा, यानी कि, और इसको भी जब काटेंगे तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/2 ही आएगा। मतलब दोनों में क्या है कॉमन है, निसंगत भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर है, इसलिए ये भी क्या होगा समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। अब बचा तीसरा नंबर, देखिए इसमें एक कोण का मान दिया है 100 अंश और इसमें भी एक कोण का मान दिया है 100 अंश, इसका और इसका मान देवे नहीं किया है, ठीक है ना। यानी कि जो तीसरा नंबर है, ओके, एक है समरूप आकृति का युग्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही को कोण ज्ञात है, ठीक है ना, इसमें एक ही कोण ज्ञात है। ओके, तो हम इन दो कोणों के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कितना कितना होगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि मतलब जो आकृति नंबर 3 है, ठीक है ना, ये समरूप युग्म नहीं है, मतलब इसका युग्म क्या है समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही कोण ज्ञात है और इन दो कोणों के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना कितना होंगे, इसलिए आकृति जो थर्ड होगा, ओके, ये समरूप नहीं होगा, ठीक है ना, समरूप नहीं होगा। आ गया समझ में। अब हम दूसरे क्वेश्चन बताते हैं। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगा ने 2 समरूप पतंगे बनाई। ओके, बड़ी पतंग का विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है। ओके, यानी जो बड़ी पतंग का विकर्ण है छोटी पतंग के विकर्ण का कितना है 1.5 गुना है। ओके, आ रहा है समझ में। देखिए ये छोटा पतंग है, ये बड़ा पतंग है। ओके, तो इसमें पूछा क्या है, तब स्केल गुणक क्या होगा। तो स्केल गुणक क्या होगा बताइए, स्केल गुणक क्या होगा 1.5 ही होगा, छोटा पतंग वाला लेंगे। ओके, यानी कि जो बड़ी पतंग है, बड़ी पतंग का जो विकर्ण है छोटी पतंग के विकर्ण कितना है 1.5 गुना है। ओके, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। तो इसमें स्केल गुणक कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हल करेंगे तो स्केल गुणक इसका कितना हो जाएगा, स्केल गुणक, ओके, स्केल गुणक कितना हो जाएगा बताइए, स्केल गुणक कितना होगा 1.5 ही होगा। आ रहा है समझ में। एक स्केल गुणक कितना हो जाएगा 1.5 ही हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है स्केल गुणक क्या होगा, तो स्केल गुणक कितना होगा बताइए 1.5 होगा। स्केल गुणक कितना होगा बताइए 1.5 ही हो जाएगा। और क्या पूछा है हमसे, बड़ी पतंग के विकर्णों के माप ज्ञात कीजिए, जबकि BD बराबर कितना दिया है 40 सेमी। तो यहाँ पे BD बराबर लिख लेंगे कितना 40 सेमी दिया हुआ है। ओके, ओके, तो हम इसमें स्केल गुणक से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। स्केल गुणक कितना है 1.5 है, यहाँ पे 1.5 कर देंगे। ओके, जब इसमें गुणा करेंगे 15 शून्य शून्य हो जाएगा, 15 चौको कितना हो जाएगा बताइए, 15 चौको कितना होगा जल्दी से बताइए 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा।
और एक अंक पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60.0 का आप 60 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। इसी प्रकार AC का मान निकालें। AC बराबर कितना दिया है, 68 दिया है। AC बराबर कितना दिया है, 68 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, 68 गुणे स्केल गुणे कितना है, 1.5। इसमें हम क्या कर देंगे, 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 15/120 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 12। 15/120 के 0 हासिल 12। 15 छक्का 90, 90 12 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102। अब एक अंक पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी कि 102.0 लिख सकते हैं, 102 सेंटीमीटर। ओके, आ गया समझ में। ओके, इसमें स्केल गुणे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और बड़े पतंग के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। तो बड़े पतंग के विकर्ण की माप क्या हो जाएगा बताइए, AC बराबर कितना हो जाएगा, 68 गुणे 1.5 बराबर 102.0 हो जाएगा। ओके, आ रहा समझ में। और छोटी पतंग की माप कितना हो जाएगा बताइए, BD। छोटी पतंग क्या है, इसमें BD है, और बड़ी पतंग क्या है, AC। ओके, आ रहा समझ में। यानी बड़ी पतंग का विकर्ण क्या है, इसमें AC है, और छोटी पतंग का विकर्ण क्या है, BD है। क्या है, BD है। आ रहा समझ में। तो बड़ी पतंग का विकर्ण कितना हो जाएगा, बड़ी पतंग का विकर्ण इसमें क्या हो जाएगा बताइए, 102 सेंटीमीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में। और बड़ी पतंग का छोटा विकर्ण, बड़ी पतंग का छोटा विकर्ण, इसमें एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। तो बड़ी पतंग का छोटा विकर्ण कितना हो जाएगा, 60 सेमी हो जाएगा। आ रहा है समझ में। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज PQR में P क्या है, समकोण है, तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR पर दर्शाइए कि PM² बराबर QM इंटू MR। मतलब QM का गुणा MR के बराबर है। ओके, PM का वर्ग बराबर QM इंटू MR का वर्ग, दोनों का गुणनफल क्या है, इसके बराबर है। ओके, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का हल में कि दिया है त्रिभुज PQR, मान लेंगे हम एक त्रिभुज PQR। ओके, त्रिभुज PQR में P कितना है, 90 अंश दिया है। ओके, और PM इस पे किस पे लंब है, QR पे लंब है। PM किस पे लंब है, QR पे लंब, इतना दिया हुआ है। ओके, सिद्ध क्या करना है हमको, PM का स्क्वायर, मतलब PM का स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है हमको QM गुणे क्या सिद्ध करना है, MR सिद्ध करना है। ओके, इतना हमको सिद्ध करना है। उत्पत्ति हम कैसे करेंगे, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, दिखने में एक जैसा है, इसको हम सिद्ध कर लेंगे। ठीक है ना, जब सिद्ध कर लेंगे तो हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए उत्पत्ति, त्रिभुज PMR, ध्यान से देखिए, त्रिभुज PMR। ओके, तथा त्रिभुज PMQ में ओके कोण RMP मतलब ए वाला कोण, ओके, बराबर क्या हो जाएगा, कोण PMQ मतलब ए कोण और ए कोण। ओके, मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो भी कितने अंश के होंगे, 90 अंश का। 90 अंश क्यों होगा, क्योंकि PM का है, QR पर लंब है। PM क्या है बताइए, QR पे क्या है, लंब है, इसलिए कितना होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। यहाँ पर लिखे हैं कोण RMP बराबर कोण PMQ। ओके, बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब त्रिभुज ले रहे हैं, अब त्रिभुज PMQ में देखिए, PMQ में Q प्लस ई कोण का मान और MPQ मतलब ई कोण का मान और ई कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों होगा, क्योंकि 90 अंश दिया हुआ है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो 90 इतना दिया ही है। ओके, 90 अंश दिया है, तो इसका योगफल भी कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो कोण Q प्लस कोण MPQ का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मान और इसका मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो इसको हम कोण Q मान लिए हैं। ओके, और कोण MPQ जो बीच में रहता है उसको हम यहाँ पे P मान लिए हैं। ठीक है, तो कोण MPQ बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज RPQ में ध्यान से देखिए, त्रिभुज RPQ में, ठीक है ना, बड़ा वाला त्रिभुज RPQ में लिए हैं। कोण क्या हो जाएगा बताइए, RPM मतलब RPM ए वाला कोण लिए हैं। ओके, ए वाला कोण RPM प्लस कोण MPQ मतलब ए वाला कोण। ठीक है ना, ए कोण और ए वाला कोण आ रहा समझ में, ए वाला कोण और ए वाला कोण लिए हैं। ओके, तो RPM प्लस कोण MPQ
बराबर भी कितना होगा 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। आ रहा समझ में? मतलब इसका योगफल और इसका योगफल कितना होगा 90 अंश, क्योंकि पी का मान 90 अंश टोटल दिया हुआ है, तो टोटल कितना होगा 90 अंश ही होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें हम क्या किए हैं कि जो आरपीएम प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो कोण एम पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस, देखिए प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो कोण आरपीएम, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 का मान कितना है बताइए, कोण पी, अरे कोण क्यू है ना, कोण क्यू प्लस एम पी क्यू, तो एम पी क्यू का मान हमारा कितना आया है बताइए 90 अंश माइनस कोण आरपीएम आया है। तो समीकरण 1 में है क्यू यहाँ पे है, ये है अपन जगह पर, कोण एम पी क्यू का मान यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है ना। कोण यहाँ से इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे मान को इसमें, तो कोण एम पी क्यू का मान कितना दिया है 90 अंश माइनस आरपीएम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम रख लिए कोण क्यू प्लस एम पी क्यू की जगह पे क्या रख लेंगे 90 अंश माइनस कोण आरपीएम बराबर कितना है 90 अंश दिया ही है। अब देखिए 90 अंश से 90 अंश क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोण क्यू बराबर क्या आ जाएगा, कोण क्यू बराबर क्या आ जाएगा बताइए आरपीएम, माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि कोण क्यू बराबर आरपीएम। देखिए दो कोण बराबर हो रहा है, एक कोण क्यू बराबर हो रहा है, एक कोण पी बराबर हो रहा है। ध्यान से देखिए चित्र में, यानी कि कोण कौन कौन बराबर हो गया, कोण क्यू बराबर हो गया और कोण पी बराबर हो गया। आ रहा समझ में? आरपीएम मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो गया बराबर। ध्यान से देखिए कोण क्यू बराबर आरपीएम दोनों कोण क्या हो गया बराबर हो गया, तो इसलिए त्रिभुज का हो जाएगा त्रिभुज पी एम आर समरूप किसके होगा, त्रिभुज पी एम क्यू, यानी ए क्या है दो कोण बराबर, इसलिए समरूप है। देखिए त्रिभुज कौन कौन जरा ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज पी एम क्यू दोनों क्या हो गए समरूप हो गए, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए। आ रहा समझ में? जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं पी एम बटा क्यू एम लिख सकते हैं, और एम आर बटा क्या लिख सकते हैं पी एम। जरा चित्र में देखिए क्या लिख सकते हैं पी एम बटा, बताइए क्या लिख सकते हैं पी एम बटा क्या लिख सकते हैं, पी एम बटा क्या लिख सकते हैं क्यू एम, ओके, पी एम बटा क्या लिख सकते हैं क्यू एम लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं एम आर बटे क्या लिख सकते हैं बताइए, एम आर बटे क्या लिख सकते हैं पी एम लिख सकते हैं, एम आर बटे क्या लिख सकते हैं पी एम, ओके। तब यहाँ पे हम लिख लिए हैं, क्या लिखे हैं बताइए, पी एम बटा क्यू एम बराबर एम आर बटे पी एम लिख लिया है। पी एम का गुणा पी एम स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए पी एम स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि क्यू एम का गुणा किस में कर देंगे एम आर में, तो पी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू एम इंटू एम आर। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, ओके। आ गया समझ में? फिर अगला सवाल देखते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई याद करना है, ओके। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन चौथा का, दिया है त्रिभुज ए बी सी, ओके, त्रिभुज ए बी सी तथा प्रत्येक भुजा कितना है 2 है, यानी त्रिभुज ए बी सी है ना एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बताइए, समबाहु त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समबाहु है। आ रहा समझ में? और तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया है 2 है, यानी कि ए बी का मान भी कितना होगा बताइए, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा सी ए बराबर कितना हो जाएगा 2a। आ रहा समझ में? 2a इसका भी मान हो जाएगा, टोटल 2a इसका भी मान हो जाएगा, आ रहा समझ में, और 2a किसका मान हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए इस पर क्या करना है, क्या कर रहा है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम BC पर एक शीर्ष खींचे हैं, क्या चीज़, AT ना, यहाँ पर लिख सकते हैं AT जो लंब है, AT इसमें है लंब है BC पर, क्या है BC पर क्या है लंब है, तो लंब क्या करता है समद्विभाजक करता है। समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से अगर हम उसके सम्मुख भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो क्या करता है समद्विभाजित करता है। टोटल अगर A है तो BT का मान कितना हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा भागों में विभाजित करती है। तो टोटल BC कितना है 2a है, तो ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा, ओके। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज देखिए कौन कौन बन रहा है ABT में, ओके। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ओके, समकोण त्रिभुज BTA में, समकोण त्रिभुज BTA में। आ रहा समझ में? जल्दी से बताइए, आ रहा समझ में? T बराबर कितना है 90 अंश, एक तरह से कर्ण काम करेगा, लंब के काम करेगा, और
ये आधार काम करेगा। तो बताइए हमको निकालना किसका है, AT का मान निकालना है, शीर्ष के लंबाई निकालना है। ओके, एक शीर्ष का अगर लंबाई निकाल लेंगे तो सभी शीर्ष का लंबाई क्या होगा, इसमें बराबर ही होगा। तो हम AT का मान निकाल ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यदि लंब का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण इसमें कितना है बताइए, 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है इसमें, a है, क्या है, आधार कितना है, a है, तो a का स्क्वायर करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2a स्क्वायर का 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर। जब घटाएंगे 4 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर। ओके, लंब किसको माने हैं, AT को। तो यहाँ पे AT का स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं। ओके, AT का स्क्वायर बराबर, इसलिए AT का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। जब हम मान निकालेंगे AT का तो किस में हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कड़ी में 3a स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 इंटू a हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, कड़ी में 3 इंटू a हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। मतलब ये जो शीर्ष लंब की लंबाई AT है, जो शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, AT, यही है, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा शीर्ष लंब। ओके, ये क्या है, शीर्ष लंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा बताइए, शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 इंटू a हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जरा ध्यान से, 5वां का हल दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ABC है। ओके, तथा कोण C का मान इसमें 90 अंश दिया हुआ है और AC बराबर क्या है, CB। मतलब दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। तो AC और CB भुजा क्या है, बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 2AC का स्क्वायर, ठीक है ना। तब इसको हम हल करेंगे। उपपत्ति कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। उपपत्ति समकोण त्रिभुज ओके ACB में ओके ACB में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं। देखिए कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। समकोण त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। इतना फार्मूला होता है। ओके, आ रहा है समझ में। कर्ण इसमें कौन है बताइए, AB है। कर्ण इसमें कौन है, AB है। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर करेंगे बराबर A स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे, BC का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब स्क्वायर। लंब इसमें कौन है, AC का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। ओके, आ रहा है समझ में। तो AB का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं BC का मान देखिए इसमें दिया हुआ है। BC का मान कितना दिया है, AC। तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है। BC का मान दिया है यहाँ पे AC, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो AC स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 AC स्क्वायर। यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना था। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख लेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बताइए, इति सिद्धम। ओके, इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक शीघ्र पहुंच सके। ओके, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।